तो आइए इस वीडियो में थोड़ा सा उसी के आगे और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको जो पिछले वाले वीडियो में था उतना तो चीज़ें हमने बता दिया था। वहाँ पर हमने आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में बताया था, उसके ज़ीरोज़ के बारे में बताया था और उसके रिलेशन के बारे में बताया था। यहाँ पर जो आपको बताना है थोड़ा सा हमको उसी के आगे, वो ये बताना है कि अगर आपके पास ज़ीरोज़ दिए गए हैं तो कैसे आप ज़ीरोज़ से इक्वेशन को वापस से ला सकते हैं। अब ये इक्वेशन आपके पास कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारा बेस इक्वेशन होता है। तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और उसके आगे वैसे ही बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्मूला, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो वो हमने बताया था क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही था। अच्छा, अगर यहां थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करते हैं, थोड़ा सा देखिए, अब इसके लिए हमने बताया था कि यहां पर आपके पास अल्फा और बीटा दो होते हैं जीरोज, अल्फा और बीटा होता है, ठीक है। अब अगर और देखें हम तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमारे पास जीरोज तो है, क्योंकि आपके पास जब दिया जाएगा तो आपके पास जीरोज नहीं, क्या दिया जाएगा, सीधा कोफिशिएंट्स दिए जाएंगे। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज मल्टीपल ऑफ जीरोज दिया गया है सी अपॉन ए, यही तो आपके पास यही डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिया जाएगा कि आपके पास सम ऑफ जीरोज और मल्टीपल ऑफ जीरोज दिए गए हैं, आपको उसमें से बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाने के लिए करेंगे क्या, आपको चाहिए ए बी और सी, तो यहां से आप कंपैरिजन करेंगे, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको लिखते हैं तो आप कैसे लिखते हैं देखिएगा, क्योंकि यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम सभी के डिनोमिनेटर में लिख दें, क्या खुद से लिख दें ए, क्या लिख दें खुद से ए। देखिएगा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और मजेदार भी है, बहुत ही मजेदार है। देखिएगा यहां पर है सभी के डिनोमिनेटर में आप लिख दें ए, लेट करिएगा, और सभी के डिनोमिनेटर में लिखते हैं हम भाई ए। चलिए ये हमने लिख दिया सभी के डिनोमिनेटर में। तो जब यहां पर लिखेंगे ना तो ए से ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, अभी हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए, यही हमारे पास बचेगा अभी। अब अगर इसको आगे हम देखेंगे तो आगे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा यहां पर जो b अपॉन ए है वो क्या होता है, वो होता है जो b अपॉन ए है वो होता है सम ऑफ जीरोज। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, अच्छा क्योंकि यहां पर b अपॉन ए है माइनस b अपॉन ए है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए को आप क्या लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ जीरोज, तो ये हो जाएगा क्या, मल्टीपल ऑफ जीरोज। तो ये भी आपका एक बनेगा क्या, ये भी आपके पास एक इक्वेशन बनेगा कि अगर आपके पास डायरेक्ट जीरोज दे जाएं, अगर आपके पास डायरेक्ट जीरोज दे दिए गए हैं तो आप यहां से बना सकते हैं क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने पढ़ रखा है, वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज। अच्छा यहां पर एक चीज ध्यान में रखना है कि पहला साइन प्लस में है, दूसरा साइन माइनस में है, और तीसरा साइन अगेन क्या है, प्लस में है। और यहां पर जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात की थी तो यहां पर सारे साइन प्लस में हैं, तो गलतियां केवल इसी की होती है जो कि हम बताना चाह रहे हैं, साइन की गलतियां होती हैं, तो ये आपको समझ लेना है। आगे देखते हैं भाई, यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं और उससे समझाते हैं। यहां पर दो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, दोनों अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस में आपको समझाना है हमको। देखिएगा तो सबसे पहले हम यहां पर समझ लेते हैं कि आपके पास सम ऑफ जीरोज दिया गया है, सम ऑफ जीरोज दिया गया है -4/3 एंड मल्टीपल ऑफ जीरोज दिया गया है 2/3। चलिए
ये आपके पास सामने क्वेश्चन दिया गया है और इससे आपको करना है सॉल्व। क्या करना है? सॉल्व करना है। और सॉल्व करके बनाना क्या है? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो जब आप अगर इसको देखेंगे तो ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है? सी अपॉन ए। तो अगर यहां से कंपैरिजन करें तो दोनों में से ए की वैल्यू क्या आपको इक्वल मिल रही है? तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, और देखें तो b की वैल्यू देखिए माइनस बी और माइनस 4, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। और c की वैल्यू देखें तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से हमको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पर a की वैल्यू 3 है तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 3x² प्लस b की वैल्यू क्या है? 4x प्लस c की वैल्यू क्या है? 2 इक्वल टू 0। तो बन गया भाई हमारा यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। लेकिन इतना इजी है नहीं, इतना इजी है नहीं भाई जितना इजी हमने यहां पर क्वेश्चन दे के रखा है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छा एक चीज और हम बोलना चाहेंगे। लोग बोलते हैं बड़ा शांत होकर के, बड़ा ही साइलेंट मोड में हम पढ़ाते हैं, या बड़ा ही थोड़ा सा वैसे पढ़ाते हैं कि हम बहुत ही लगते हैं कि मैथ पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में है क्या ना कि जब मैथ पढ़ाते हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ आता नहीं कि हम आपसे हंसी और मजाक करें, तो थोड़ा सा हमको होना पड़ जाता है ऐसा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और भगवान ने ऐसा फेस दिया है कि क्या ही बताएं। चलिए देखिए, अच्छा आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया आपको अगर आगे क्वेश्चन दिया जाता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दिया जाता है क्या? 2/3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दिया जाता है -3। अब बोल दिया गया कि यहां से आपके पास फाइंड करना है आपको क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर आपको ए, बी और सी की वैल्यू मिल सके। अब अगर नहीं मिलता है तो आप करेंगे क्या? दूसरे वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिएगा यहां पर देखेंगे तो ये होता है -b/a, और यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप लिखेंगे क्या? 1, और ये हो जाता है क्या? c/a। अब आप बताइए यहां पर a की वैल्यू क्या है? 1, और यहां पर a की वैल्यू क्या है? 3 है। रे 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 रे, हाँ, तो यहां पर a की वैल्यू 3 है और यहां पर a की वैल्यू क्या है? 1 है। तो जब देखते हैं तो दोनों में a की वैल्यू इक्वल है नहीं, तो जब इक्वल है नहीं तो इक्वल करने की कोशिश करते हैं भाई, और कोशिश करने वाले की हार तो हो ही नहीं सकती है बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा यहां पर a की वैल्यू होनी चाहिए क्या? 3 है क्या? यहां पर 1, तो यहां पर भी हम इसको करेंगे 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कर देते हैं मल्टीप्लाई। सॉरी यहां पर 1 था भाई, यहां पर 1 था, तो यहां पर कर देते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से 3 से मल्टीप्लाई। और जैसे ही इसको 3 से करते हैं मल्टीप्लाई तो ये हो जाता है 3 3 9/3। तो सीरियस नहीं है हम, देखते रहिएगा। तो आगे देखते हैं इसको। अच्छा कलर चेंज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी हमारे पास 3, और b की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देखेंगे -b = 2, देन b = -2, एंड c की वैल्यू हो जाएगी क्या? -9। और यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था भाई आपको चाहिए था a, b और c की वैल्यू, क्योंकि जैसे ही मिल जाती है आप तुरंत लिख डालते हैं इक्वेशन, और वो होता है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c हो जाता है, और इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर देखेंगे a की वैल्यू 3 है तो 3x², और b की वैल्यू -2 है तो -2x, और c की वैल्यू है -9। तो ये हो गया आपका क्या? एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां तो हमने समझ लिया कि जब आपके पास रिलेशन दिए हों तो रिलेशन से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन आपके पास अगर जीरोज दे दिए गए हों तो उसका भी तो कोई ना कोई होगा फॉर्मूला। तो अभी हमने बताया था उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज और प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज। याद रखिएगा, क्योंकि इसको हमको करना है अभी अप्लाई। तो चलिए करते हैं अप्लाई। यहां पर हमारे पास 2 जीरोज दे गए हैं। लेट अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इक्वल्स टू 2। यहां पर आपके पास 2 जीरोज दे दिए गए हैं और बोला गया है इससे बनाना है आपको क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं भाई।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यहां पर ये होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए कहां होता है, तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज। ठीक है, आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, भाई अल्फा और बीटा का प्लस कर दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोज दैट इज -3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, मजे लेकर के पढ़िए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि इसको माइनस करेंगे ना -3 और +2 को भाई, तो देखिएगा यहां पर आएगा -1, और क्योंकि बाहर भी माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और 1 लिखते नहीं है क्योंकि है हमारे पास क्या वेरिएबल, तो वेरिएबल के साथ 1 लिखा नहीं जाता, और यहां पर है प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा -6। तो ये हो जाएगा हमारा एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आया है हमारे पास जीरोज दिए गए थे उससे, हमारे पास जीरोज दिए गए थे, जीरोज से हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया। एक चीज और, यहां पर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास जीरोज दिया गया है तो आप पहले सम ऑफ जीरोज निकालिए, मल्टीपल ऑफ जीरोज रखिए और यहां पर रख दीजिए। ठीक है, तो आपके पास दोनों मेथड है, आप किसी को भी अप्लाई कर लीजिए, दोनों सही है। ठीक है, आइए देखिए, तो ये तो बात थी भाई कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है तो आप उससे फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दे करके क्यूबिक दे दिया गया, या ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया गया जिसकी डिग्री ही 4 है, तब आप क्या करेंगे? तो हम एक एनसीईआरटी बुक्स का क्वेश्चन उठाते हैं और यहां पर देखते हैं कि उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो भाई यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास पॉलिनोमियल का ही है, और यहां पर आपके पास दिया जाएगा कि दिया गया है आपके पास एक क्वेश्चन, वो ये है कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है, वो है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एंड माइनस 10x माइनस 5। ओवर राइटिंग अच्छी नहीं लगती है, इसको सही कर लेते हैं, क्यूब था भाई ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहां पर आपके पास 2 जीरोज दिए गए हैं, आपके पास 2 जीरोज दिए गए हैं। जो पहला जीरोज है ना यहां पर, वो है √5/3, और जो दूसरा जीरोज है वो है -√5/3। ओफो, स्क्वायर रूट तो पीछा नहीं छोड़ रहा भाई। देखते हैं इसके बारे में, कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि इसकी जो पावर है जिसको हम यहां पर डिग्री बोलेंगे, तो ग्रेटेस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है, और ग्रेटेस्ट पावर क्या है भाई इसकी? 4 है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर इसके जीरोज कितने होने चाहिए? 4। दिए कितने हैं? 2। ससुरा बोला है कि 2 खुद से आपको फाइंड करना है, तो देखते हैं 2 हम खुद से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास दिया गया है जीरोज, तो जब जीरोज दिया गया है तो हम फाइंड कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो उसको इससे कर देते हैं डिवाइड, और जब डिवाइड कर देंगे तो वापस से क्या आ जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? रीजन, तो रीजन ये है कि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 पावर होंगी, यहां पर पावर है 4, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन आएगा इसको डिवाइड करने पर, तो वो भी 2 डिग्री का आएगा, और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वापस से करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करके वहां से निकालेंगे 2 जीरोज, क्योंकि 2 दिए गए हैं तो 2 की ही तो हमको जरूरत है, तो बाकी आ जाएगा आपके पास आंसर। चलिए, तो यहां से हम पहले सॉल्व कर लेते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहां पर हम बनाते हैं। तो हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला कब? जब आपके पास जीरोज दिए गए हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है जब आपके पास, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दिया गया है तो आप लिखते क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज करेंगे तो ये हो जाएगा भाई √5/3, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहां पर है √5/3 इंटू एक्स हो जाएगा,
और लास्ट में आता है प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस, तो इन दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाई माइनस स्क्वायर रूट 5/3। दो साइन एक साथ बबुआ लिख नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पर ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां पर हमने लगा दिया क्या, ब्रैकेट। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा दोनों कैंसिल आउट। क्यों कैंसिल आउट होगा, अरे भाई एक प्लस में दिया है एक माइनस में, तो वो तो कट ही जाना था। अट्रैक्शन है ना, अपोजिट साइन है, देखिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये हो चुका है अभी आपके पास कैंसिल, तो आप इसको या तो 0x लिखिए, क्योंकि 0x लिखने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। हटाइए इसको, आगे देखते हैं। प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और यहां पर है देखिएगा √5 है, यहां पर भी √5 है, तो आ जाएगा 5 अपॉन, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो आ जाएगा 3। अच्छा एक चीज और, यहां पर क्योंकि 3 दिया गया है, तो 3 देने की वजह से या तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 3 को दोनों से कर दीजिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा केवल क्या 5। तो आपके पास आ चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और रूप देखने को मिल रहा है, यहां पर बहुत सारे इसके चेहरे हैं। एक और चेहरा हमको देखने को मिल गया है, वो ये हो गया है कि जरूरी नहीं है कि हमको हर एक टर्म दिया ही जाए। देखिएगा यहां पर इसने क्या दे दिया, x² वाला टर्म दे दिया, x वाला टर्म कर दिया गायब, और लास्ट में डायरेक्ट दे दिया आपको कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, तभी तो आ रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहां पर इसको करना होगा हमको इस इक्वेशन से डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो इसका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को अगेन करेंगे सॉल्व। तो बोलते नहीं है, कर देते हैं। अच्छा यहीं पर कर देते हैं, लिखा हुआ है, क्या मतलब वापस से सब कुछ लिखना उखना पड़ेगा हमको। तो हमारे पास क्या आ गया है, 3x² माइनस 5, तो 3x² माइनस 5 से इसको करना होगा हमको डिवाइड। देखिएगा भाई 3x² माइनस 5, तो इसको डिवाइड करते हैं 3x² माइनस 5 से, 3x² माइनस 5 से, ठीक है। अब डिवाइड तो आप अभी सीख ही लिए हैं पिछले वाले वीडियो में, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नहीं सीखे हैं वापस से भाग के जाएं, सीख के आए वापस से, ठीक है, क्योंकि यहां स्पीड में बताएंगे भाई ना, तो वहां पर आपको भागना पड़ जाएगा थोड़ा सा। देखिएगा हाँ, तो यहां पर भाई हमने बताया था कुछ स्टेप, तो वापस से स्टेप को यहां पर फॉलो ना करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्व करने की करेंगे कोशिश, और जहां नहीं समझ में आएगा वापस से आपको थोड़ा सा समझाएंगे भी। देखिएगा यहां पर 3x की पावर 4 है, यहां पर है 3x की पावर 2, तो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की पावर 4 और 2 तो बचेगा x की पावर 2, तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई में होता है पावर प्लस। चलिएगा आगे यहां पर प्लस है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 5 का x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या 5x²। एक चीज और, यहां पर आपने पढ़ रखा है कि लाइक टर्म ही प्लस या माइनस हो सकते हैं। लाइक टर्म क्या होते हैं, जिसके वेरिएबल के पावर होते हैं इक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करेंगे भाई, नहीं होगा सॉल्व तो कैसे करेंगे, जबरदस्ती थोड़ा ना कर सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर करेंगे साइन इंटरचेंज, ये हो जाएगा प्लस में, और ये भी सॉरी ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा ये माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। अभी देखिएगा ये तो हो गया कैंसिल आउट। अब क्योंकि ये है स्क्वायर वाला टर्म और स्क्वायर वाला टर्म यहां पर है, तो उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक टर्म और बच रहा है, वो क्या है 6x³, और ये बच जाएगा तो इसको ऐसे लिख देंगे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यहां पर +5 है -2 है, अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा +3x², और अगला टर्म क्या है 10x, तो उसको भी लिख लेते हैं भाई, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए अभी आपके पास है क्यूब, क्या 6x³, यहां पर है 3x², तो 6x³ को 3x² से करेंगे डिवाइड, और डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा वो लिखा जाएगा हमारा यहां पर। तो 3 और 6 है तो डिवाइड करेंगे 2 आएगा, x³ x² है तो यहां पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा क्या x, तो यहां से इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x³, और क्योंकि माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और
2x का 5 से करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट 10x। तो भैया ये तो दोनों हो गए, साइन इंटरचेंज करने पर यहां तो आपको दोनों दिख जाएंगे कैंसिल, ये भी दोनों हो जाएगा कैंसिल। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म है 3x स्क्वायर और माइनस का है 5। 3x स्क्वायर माइनस 5 यहां पर भी तो है, तो आप इसको ले जाएंगे प्लस 1 टाइम्स में, यहां पर हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। अगेन करेंगे आप साइन इंटरचेंज और ला देंगे अपना क्या, रिमाइंडर 0। यही तो चाहिए था, अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो कहीं ना कहीं से गलत हो जाता। तो आ चुका है आपका रिमाइंडर 0। अभी आगे सॉल्व करते हैं क्या, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को आपको करना होगा सॉल्व, और सॉल्व करके निकालना होगा 2 जीरोज, क्योंकि वही होंगे आपके असली आंसर। चलिए भाई देखते हैं। पिक वन ऑफ देम। चलिए, तो यहां पर हमारे पास है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको करना होगा आपको सॉल्व। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं, गंदा लग रहा है कलर यार, आगे देखिएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके 2 पार्ट्स करने हैं और मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, प्लस करने पर 2 आ जाए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हैं? एक तो है 1 और दूसरा भी है 1। पहला भी 1, दूसरा भी 1, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जब 1 आएगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे अगर तो आ जाएगा 2। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस एक्स, क्योंकि यहां पर 1 लिखते नहीं है, और 1 ना लिखने का रीजन क्या होता है? अरे वेरिएबल के साथ 1 नहीं लिखते हैं भाई, ना तो पावर में और ना ही उसके कोफिशिएंट में। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहां पर 2 2 का बनाएंगे पेयर, यहां पर हो जाएगा x, तो जब x इन दोनों में कॉमन हो जाएगा तो यहां पर बचेगा x प्लस यहां पर बचेगा 1, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं, और जब कुछ कॉमन है नहीं तो वही टर्म आ जाएगा। अच्छा, x थोड़ा n टाइप का लग रहा है, लेकिन x बोल तो रहे हैं ना, तो वहां से समझ जाओ। चलो अगेन यहां पर लेंगे, यहां पर कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहां पर भी देखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर दोनों जीरोज होंगे ना, दोनों इक्वल आने वाले हैं। इफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, -1। इसका मतलब 2 जीरोज आपके पास ऑलरेडी दिए गए थे, 2 जीरोज और आ चुके हैं आपके पास, और यही है आपके आंसर। तो यहां पर आ गया x की वैल्यू क्या, -1। बैक जा रहे हैं, देखिएगा। तो यहां पर भाई आपके पास हमने लिखे क्या, 2 जीरोज, एक -1, और तो यहां पर आपके 2 जीरोज हो गए, -1 एंड -1, यही आपके हो जाएंगे आंसर। और इसके पहले 2 जीरोज दिए गए थे, 2 जीरोज में से पहला जीरोज था √5/3 और दूसरा था -√5/3, तो ये हो गए 2 और जीरोज। ठीक है, तो ऐसे करके आपके पास टोटल हो गए 4 जीरोज। 4 जीरोज होते इसलिए हैं क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी, 4, तो यहां से हो गया आपका 4 जीरोज। यही आपको इसमें समझना था। एक चीज और देख लेते हैं इसमें, जो कि लास्ट होगा इस पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, उसके बाद तो बहुत सारे होंगे जो कि आपको एप्लीकेशंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको कराए जाएंगे। यहां पर एक और इसी टाइप का थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं भाई कोई और क्वेश्चन अगर आपको समझ में लगता है हमें कि बताने लायक है तो बिल्कुल आपको बता देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, इसी टाइप का कुछ। ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा भी, क्योंकि केवल हमारे बता देने बस से चीज़ें नहीं क्लियर होंगी, आप उसको देखिएगा 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 6x माइनस 2, और इसको यहां से करते हैं सॉल्व। अच्छा, ये हमने पहले ही कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसके 2 जीरोज दिए गए हैं, पहला है √2 और दूसरा है -√2। चलिए, तो
तो भाई यहाँ पर इसके दो जीरोस दिए गए हैं, एक है यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं क्योंकि उसका कोई मतलब रहता नहीं है। एक है 2 और दूसरा है, दोनों स्क्वायर रूट में है, और दूसरा है माइनस स्क्वायर रूट 2। अगेन अगर इसको हम सॉल्व करते हैं ना तो देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि इन दोनों को करेंगे प्लस आएगा आंसर 0, तो 0 हो जाएगा प्लस अगला टर्म हो जाएगा, इन दोनों को करना होगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब तो माइनस हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करना होगा आपको इसको डिवाइड। क्या करना होगा आपको इसको डिवाइड करना होगा। चलिए भाई जल्दी से देख लेते हैं इसको भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करना होगा डिवाइड। चलिए देखते हैं। तो अगेन टर्म आपको करना होगा वही सेम प्रोसेस करना होगा रिपीट, तो बार बार वही चीजें ना बताते हुए हम इस बार डायरेक्ट बताते हैं। सबसे पहले आप इसको करेंगे इससे सॉल्व, तो यहां पर आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर। साइन इंटरचेंज होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा माइनस 3x क्यूब। आगे यहां पर देखेंगे प्लस और माइनस, क्योंकि यहां 4x है और यहां पर सॉरी 4x स्क्वायर है और वहां पर माइनस 3x स्क्वायर है, तो यहां पर आ जाएगा क्या प्लस का x स्क्वायर और अगला टर्म है 6x। चलिएगा देखिएगा यहां पर माइनस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, तो सबसे पहले तो साइन यहां पर लगाएंगे माइनस का, 3x क्यूब है, यहां पर x स्क्वायर है तो माइनस 3 टाइम्स ले जाएंगे तो यहां पर हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 सॉरी x क्यों नहीं लिखा हमने, तो 3x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या प्लस 6, तो माइनस प्लस साइन इंटरचेंज होगा, दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, अगला टर्म हो जाएगा x स्क्वायर और यहां पर है माइनस का 2। आगे देखते हैं सॉल्व। अच्छा गंदा दिख रहा है, बताया नहीं आप लोग। चलिए तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहां पर भी है तो आप प्लस 1 टाइम्स में ले जाएंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, साइन इंटरचेंज करेंगे तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। रिमाइंडर क्या आना चाहिए था 0, नहीं आता तो गलत हो जाता ना, तो आपको लाना ही था, तो यहां से आपने रिमाइंडर ला दिया क्या इसका 0, लेकिन रिमाइंडर से मतलब नहीं है इतना जितना कि मतलब है आपको इसके क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आया क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। आगे इसको करते हैं सॉल्व और यहां से हम निकालते हैं इसके जीरोज, निकालते हैं, कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अच्छा भाई तो यहां से हम करते हैं इसको सॉल्व, देखिएगा भाई। चलिए तो यहां पर हमारे पास आ गया है ये 2, अरे यहां पर आ गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और इसको करते हैं सॉल्व। तो करना क्या है 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, इन दोनों को प्लस करने पर 3 आना चाहिए। तो भाई 2 1 जा 2 होता है और 2 में प्लस 1 कर देते हैं 3, बचपन से सिखाया गया है 2 1 जा 2। तो जब 2 में प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा आपके पास 3, तो आपके पास एक हो गया 2 और दूसरा हो गया 1। चलिए देखते हैं भाई, तो यहां पर हो गया ये क्या 2x स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, यहां पर साइन था माइनस का, साइन था माइनस का, तो कैसे करें कि माइनस साइन ही आया है, तो माइनस 2 और माइनस 1 लेंगे, ना कि प्लस 2 और प्लस 1। तो आप लेंगे यहां पर माइनस 2x और माइनस x और प्लस आएगा 1, क्योंकि जब इन दोनों को प्लस करेंगे तभी तो आएगा माइनस 3, और जब इन दोनों से माइनस 3 आ जाएगा तो इन दोनों को प्लस करने में देखिए माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 2, और अगर इन्हीं दोनों को हम करते हैं प्लस तो आंसर आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, इसीलिए हमने लिया था, तो यहां पर कोई ऐसे चूचपड़ नहीं करेगा। आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन हम लेंगे इन दोनों में कॉमन, और कॉमन यहां पर क्या है 2x, तो यहां पर बचेगा x माइनस 1। आगे यहां पर साइन माइनस का है तो माइनस 1, क्योंकि कॉमन कुछ है नहीं तो हमने खुद से लिख दिया भाई 1। आगे देखते हैं, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा x प्लस 1, दिख रहा है ना। हाँ आगे देखिएगा, तो इन दोनों में अगेन हमको लेना होगा, अच्छा सॉरी बोलते कुछ और है लिखते कुछ और है, ठीक है।
यहां पर आएगा -1 क्योंकि माइनस और प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, आगे देखते हैं इन दोनों में कॉमन, तो वो हो जाएगा x -1 और यहां पर बचा 2x और यहां पर बचा है -1। देखिएगा भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये चीजें, तो समझ में तो आनी ही थी। आगे देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे इफ x -1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1 एंड इफ 2x -1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 1/2। तो आपके पास दो जीरोज आ चुके हैं, एक हो गया 1 और एक हो गया 1/2, जो कि क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो जीरोज आ चुके हैं। अच्छा, एक चीज और, यहां पर इसके पास दो जीरोज ऑलरेडी थे, एक था √2, दूसरा था -√2। यहां पर दो जो और जीरोज आ चुके हैं, एक 1 है, दूसरा है क्या, 1/2। एक 1 है और दूसरा है 1/2। तो यहां पर आपके टोटल 4 जीरोज आ चुके हैं। अच्छा, एक यहां पर छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे ये कहीं पूछा नहीं जाता है, बट कभी कभी लोग मस्ती मजाक में पूछने लगते हैं क्योंकि पढ़ के आते हैं ना कहीं से, तो वो आपको बता देते हैं। क्योंकि अगर दो जीरोज हैं तो पहला हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। 3 जीरोज हैं तो पहला अल्फा, बीटा और तीसरा हो गया क्या, गामा। और अगर 4 जीरोज हो गए तो चौथे वाले जीरोज का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो वहां पर उसको डेल्टा बोलते हैं और डेल्टा का ये साइन होता है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो 4 जीरोज आपके पास लिखने होते हैं और जो कि आपके पास लिख दिए गए हैं, बस इतना ही था। और यहीं से खत्म होता है आपका 10th क्लास का पॉलिनोमियल, क्योंकि इतना था ही और कुछ है नहीं। एक दो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, तो वो जब आपके पास क्वेश्चन हम करवाएंगे, क्योंकि हर एक का जो एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा है, आरएस अग्रवाल है, मंजीत सिंह है, हर एक बुक्स का हम करवाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चन लेकर के आएंगे तो सारे हो जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर। उसके पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो सारे देखें हर एक चैप्टर्स के, क्योंकि जब चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन आपको पता होंगे कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है चैप्टर में, तभी तो आप समझ पाएंगे। तो मोस्टली चीजें तो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में कवर कर देते हैं, जो और चीजें हैं उसको भी हम आगे बताएंगे। और एक चीज और, सीरियस नहीं है हम, तो ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ते रहिएगा और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।